आदाब, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटा। बादल फटने से कुछ मकानों को इस दौरान नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार में पानी के साथ बहकर आया मलबा। देश भर में मूसलाधार बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। लोगों से सावधान रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू में 48 घंटों में भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब और हरियाणा में येलो अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। खराब मौसम के कारण अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से सलाल बांध के ज्यादातर गेट खोल दिए गए हैं। हिमाचल में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू, मनाली, मंडी और कांगड़ा जिले में आज सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए हैं। सोलन, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल बंद है। सिरमौर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिले में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सिरमौर जिला बारिश के कारण हाई अलर्ट मोड पर है। नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ा है और इस दौरान डैम को छोड़ा गया है। डैम से पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने टोल फ्री नंबर 1077 भी जारी किया। हिमाचल में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। करीब 50 से ज्यादा सड़कें बंद है। हिमाचल में आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। प्रशासन चौकस है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला इमारत गिरी। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। कोई जनहानि नहीं हुई है और हादसे से पहले ही इमारत को खाली करवा दी गई थी। कुल्लू में भी मौसम खराब है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बीती रात जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। कुल्लू में बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है। लोगों को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मंडी के विश्वकर्मा चौक में रॉक बोल्टिंग तकनीक से बना 1.5 करोड़ का डंगा सिर्फ 1 महीने में फटा। बरसात की शुरुआत में ही 5 घर खतरे में है और लोग फिर से घर छोड़ने को मजबूर हैं। डंगे पर कंपनी का वर्षों तक टिकने का दावा निकला झूठ और इस दौरान 2 साल बाद लौटे लोग एक बार फिर से बेघर होने के कगार पर है। प्रशासन ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। शिमला ढली के पास लिनीधार गांव में 4 लेन सड़क निर्माण के कार्य दरक रहे हैं डंगे और इस दौरान बारिश से सुरक्षा दीवार का भी एक हिस्सा ढह गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटने की वजह से नदी में रौद्र रूप देखने को मिला है। घरों में मलबा घुस गया है, पानी भी घुस गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अचानक आए सैलाब से मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने कांगड़ा और कुल्लू में तबाही मचा दी है। शिमला के ढली के समीप गांव में खतरे हैं और इस दौरान 4 लेन सड़क निर्माण के चलते गांव के डंगे का दूसरा हिस्सा भी गिर गया है। लोग घर से बाहर रहने को मजबूर हैं। शिमला के चक्कर क्रॉसिंग के पास रोड पर मलबा आया है। रोड पर फिसलन की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। शिमला में भारी बारिश से भराड़ी में पानी भर गया है जिसकी वजह से लोगों को काफी आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड की स्थिति भी यहां पर देखने को मिल रही है। शिमला से चंडीगढ़ जाने वाले होशियार पर लगा लंबा जाम। 2.5 वर्षों से भी यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भारी बारिश से भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे के निर्माणाधीन टनल में पानी भर गया है। निर्माणाधीन टनल के अंदर और बाहर पानी भरा हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिमला में भारी बारिश के बाद विश्वविद्यालय की कैंटीन के साथ अन्य जगहों पर टीन का शेड उड़ता नजर आ रहा है। भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे 5 पर स्थिति गंभीर देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो भी सामने आया है।
हिमाचल की सड़कों पर जानलेवा स्टंट। सोलन चंडीगढ़ हाईवे पर युवा कारों की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंटबाजी कर रहा युवा हादसे को दे रहा है दावत। हिमाचल में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर नुकसान हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से किया निवेदन, कहा राहत कार्य तुरंत करे और पीड़ितों को मदद पहुंचाई जाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनता से किया आग्रह, कहा कि भूस्खलन व नदी नालों के पास न जाए, सुरक्षित रहे और अनावश्यक यात्रा न करे। उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रहा मानसून। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नदी नाले उफान पर है। उत्तरकाशी में रिपन नदी में शख्स फंस गया है, जिसे बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तेज बारिश हो रही है। 8 से 9 मजदूर बहे हैं। सीएम धामी की हालात पर नजर है और पल पल की जानकारी वो ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेकेपीसी, जेडीएफ और पीडीएफ ने गठबंधन हुआ है। पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज रखा गया है गठबंधन का नाम। सजाद लोन का सीएम उमर अब्दुल्ला पर बड़ा हमला। बीजेपी के सीएम है उमर अब्दुल्ला दिल्ली में जाकर नेताओं को शॉल भेंट किए थे। अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ यात्रा का ड्राई रन और ड्राई रन के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संपन्न हुआ ड्राई रन। काफिले के पासिंग की 3 रिहर्सल हुई है और आपको जानकारी दे दें कि 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केवी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, किसानों को ऋण सहायता और जम्मू कश्मीर में कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। जम्मू में सरस्वती धाम पर श्री अमरनाथ यात्रा का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हुआ। एडीसी अनुसुईया जामवाल ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। यात्रियों को पहले टोकन मिलेगा, फिर काउंटर से पंजीकरण पर्ची दी जाएगी। जेकेआरटीसी कर्मचारियों ने वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग और लाभों की मांग की बात कही है। कहा है कि कड़ी मेहनत से घाटे में चल रहे हैं, विभाग को मुनाफे में लाया जाए और सरकार नहीं सुन रही उनकी समस्याओं को। अरनिया बॉर्डर इलाके के किसान नहरों में पानी न आने से नाराज हैं और आपको जानकारी दे दें कि फसल लगाने का समय आ चुका है, लेकिन इलाके में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। किसान काफी परेशान हैं। अरनिया में किसान पानी की कमी से परेशान हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि बिल भरने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है उन्हें पानी। सरकार से समाधान की अपील की गई है। जम्मू के सरस्वती धाम में अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू। आधार कार्ड पर टोकन जारी है, फिर पंजीकरण केंद्र से पर्ची। भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन को उत्साहित है। श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्कर हिलाल अहमद भट्ट की 50 लाख की संपत्ति जब्त की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। आरोपी युवाओं को नशा बेचने में सक्रिय थे और इस दौरान पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है। अनंतनाग पुलिस ने अमरनाथ यात्रा मार्ग के कई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर अस्थायी रोक लगाई है। पुंजतांग, खानबल, नुनवान व पवित्र गुफा तक सभी बेस कैंप रेड जोन घोषित किए गए हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्री अमरनाथ यात्रा का ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। संभागीय आयुक्त रमेश कुमार व आईजीपी भीमसेन ने काफिले का नेतृत्व किया है। रामबन के चंद्रकुट और बनिहाल लंगर स्थलों पर अधिकारियों ने अगवानी की है। बारामूला पट्टन के दसलीपुर में पानी की किल्लत है। लोग चंदा जुटाकर निजी वाहनों से टंकियों को मंगवा रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें पानी मिल रही है और जल जीवन मिशन का प्रोटेस्ट फंड कमी में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में अमरनाथ यात्रियों का आगमन शुरू हो चुका है। कई लोगों को ऑफलाइन पंजीकरण के टोकन भी मिल चुके हैं। 2 जुलाई से यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। एनसी नेता इफ्रा जान ने धारा 370 और राज्य के दर्जे को लेकर बयान दिया। कहा कि पार्टी लगातार धारा 370 की बहाली पर काम कर रही है और वकालत कर रही है। पीडीपी की हरकतों की वजह से धारा 370 खत्म हुई है। गुजरात राज्य के सूरत में अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे बाबा के भक्त संजय और यहां पर बोला है उन्होंने कि पिछले 30 सालों से बाबा के दर्शन के लिए आते रहे हैं। उन्होंने 1995 में अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत की थी। एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। बोले सभी तीर्थ यात्रियों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और परेशानी मुक्त वातावरण देना उद्देश्य है।
पीडीपी नेता इकबाल ट्रबू ने सैयद आगा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि एनसी इस तरह के बयानों से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासी जिले के तलवाड़ गांव में माइग्रेन कॉलोनी की हालत खराब है। सड़कें टूटी हुई है, जगह जगह पर पानी भराव की परेशानी देखने को मिल रही है। लोगों ने प्रशासन से समस्या के जल्द समाधान की अपील की है। मिंडर में भाटीदार की सड़क की हालत काफी खस्ता है। लोगों ने प्रशासन से